ईसीआईज न्यू सर्कुलर। तो मैं सर्च कर ले रहा हूँ, ईसीआई की वेबसाइट है। मुझे वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं एक पॉपअप आ रहा है कि जिसे नाम दिया गया बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे इन्होंने नाम दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इनका कहना है कि 2003 में भी ऐसा रिवीजन करवाया गया था, इसीलिए हम लोग ये करवा रहे हैं। तो ये इसमें क्या होगा कि घर घर जाकर बीएलओ दो इन्यूमरेशन फॉर्म की दो कॉपीज देंगे, और उसे आपको भर के सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है और बीएलओ से रसीद ले लेना है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप जान लें, यहाँ पे जो 1 जनवरी 2003 की क्वालिफाइंग तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इन्होंने 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसे एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। उनका कहना है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका नाम नहीं है तो उन्होंने कुल 13-14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की। उनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं जो आपके क्षेत्र और जन्म को साबित करता हो। तो इनमें इन्होंने दो तीन कैटेगरी बांटी है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले वो फॉर्म का एक जो डेमो है वो दिखा दे रहा हूँ, ये हिंदी में है। तो ये फॉर्म इस तरह से होगा। यहाँ पे ना तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला, जिनका जन्म भारत में 1987 के पहले हुआ है, तो अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इनको ये उपलब्ध तब करवाना है जब इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। और मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ वो 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो पेंशन या फिर उसकी जो नौकरी है उससे रिलेटेड कोई दस्तावेज हो सकते हैं। अगर उन्होंने बैंक, डाकघर, एलआईसी वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो एलआईसी और इन सब से रिलेटेड है, ये 1987 से पहले की होनी चाहिए। या फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, फिर पासपोर्ट हो सकता है, और फिर आपका देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है कोई भी बोर्ड है, अगर हम सीबीएसई, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मैट्रिकुलेशन जैसे कि मदरसा बोर्ड को कंसीडर करो तो फोकानिया हो गया। तो इन सब का हमें प्रमाण पत्र देना होगा। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए जिसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र है, फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो कि अभी कुछ राज्यों में है जैसे कि असम वगैरह में। फिर उसके बाद है पारिवारिक रजिस्टर और मकान से या भूमि से रिलेटेड कोई प्रमाण पत्र। तो ये दस्तावेजों की बात हो गई। अब इन्होंने जो मेंशन किया है 3 पॉइंट्स, ये देख रहे हैं ये 3 पॉइंट्स। तो पहला है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ, अगर उनका उस वोटर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उनका नाम है तो उन्हें 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो आप जल्द से जल्द बनवाएं, क्योंकि इनका इसका टाइम का काफ़ी कम है। फिर ये इन्होंने दूसरा मेंशन किया है कि 1987 और 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, तो जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में है वो यहाँ पे वो भी क्या करेंगे, वो ऐसे चांसेस कम है कि जिन उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, तो वो कोई एक दस्तावेज देंगे और एक अपने माता या पिता का दस्तावेज देंगे। तो यहाँ पे वो माता या पिता के दस्तावेज के तौर पर फिर वही वोटर लिस्ट जो 2003 की वोटर लिस्ट है, अगर उनके माता या पिता में से किसी किन्हीं का नाम है तो वो उसे प्रयोग में ला सकते हैं। फिर उसके बाद है जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ, जो कि जिनका अभी 18, 19, 20 पूरा है, जिन्होंने अभी वोटर आईडीज बनाई है। तो पहले उन्हें अपना एक अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर और भी कोई दस्तावेज जो भी 11 दस्तावेजों में से मेंशन है। उसके बाद पिता का दस्तावेज, उसके लिए हम अगर उनका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है तो वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई एक दस्तावेज देना होगा पिता का। और सेम केस है माता का, माता का भी एक दस्तावेज देना होगा, और अगर माता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई पॉइंट्स। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या डेट्स है क्या है। तो ये फिर से वो पॉपअप हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 25 जून से 26 जुलाई तक डेट है। 1 अगस्त को इसका ड्राफ्ट पब्लिश होगा। फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपके कंसर्न जो भी रेज होंगे, आपका नाम गलत हो गया या फिर उन्होंने नाम नहीं ऐड किया, तो ये आप वो तब तक कर सकते हैं। फिर फाइनल जो सूची है वो 30 सितंबर को आ जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण समझे। और यहाँ पे एक और, ये कैसे पता करें कि आपका नाम जो है वो 2003 की वोटर लिस्ट में, तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं लिखा हुआ सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डाटाबेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जिला
चयन करना है तो बिहार के 38 जिला का नाम आ जाता है। मैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नालंदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे नालंदा के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब के नाम आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे अस्थाना सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर जो भाग संख्या है जहाँ वोट देने जाते हैं, कोई स्कूल होगा, कोई मदरसा होगा, कोई सामुदायिक भवन होगा, आप अपने जो वो पर्ची आपको मिलते हैं उसमें नाम लिखा होता है, या फिर आप देख सकते हैं वोटर लिस्ट में या वोटर आईडी कार्ड में उस वो शायद लिखा होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो सर्च करेंगे। तो जैसे मैं एक ऊपर में आ रहा है उसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं देखें पे क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें आपका पूरा नाम होगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम देख लेना, बाकी इससे रिलेटेड और कोई बात नहीं है। आप अगर आपका नाम है इसमें तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं नहीं है नाम, तो आप इन दस्तावेज जो मैंने यहाँ पे दिखाए इनमें से कोई एक दस्तावेज जल्द से जल्द बना ले। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, इन दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज बना ले और जिससे आपको आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।